स्वागत है आपका खुर्शीद लर्निंग कोचिंग इंस्टीट्यूट के प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल पे। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, क्योंकि आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कराने जा रहा हूँ जीके पर्पज़ से भी और एजुकेशन पर्पज़ से। जो जीके में इंटरेस्ट रखते हैं उनके लिए तो बेहतर है ही है, क्योंकि रिसेंटली अभी हमारे देश में कई राज्यों में चुनाव हुए हैं, तो उस राज्य की सरकार कैसे वर्क करती है, इसी के ऊपर जीके क्वेश्चन जो कभी कंपटीशन में पूछे जाते हैं। तो बिना देरी को स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल पर न्यू बार है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन क्लिक कर दें। जब हम स्टार्ट करते हैं, हमारा ये कंटिनेंट है 7 कंटिनेंट, जिसमें हमारा प्यारा भारत एशिया कंटिनेंट में है। किस एशिया कंटिनेंट है ये, पूरा एशिया कंटिनेंट है। और इसमें हमारा प्यारा भारत ये है, प्यारा भारत ये है, ये हमारा भारत है। स्टार्ट। अच्छा, हम बात करते हैं भारत में कितने स्टेट हैं। भारत में टोटल स्टेट की बात करते हैं तो टोटल हमारे पास 28 स्टेट हैं। 28 स्टेट हैं, जहाँ पे हर स्टेट में अपना एक चीफ मिनिस्टर है, जिसे विधानसभा कहते हैं, राइट। और 8 यूटी टेरिटरी है, 8 यूनियन टेरिटरी है, यूनियन टेरिटरी, जहाँ पे आपके कमिश्नर्स, ये चीफ कमिश्नर या लेफ्टिनेंट गवर्नर्स होते हैं। 8 यूनियन टेरिटरी है, जिसमें 8 यूनियन टेरिटरी में 2 ऐसे यूटी हैं जहाँ पे आपका स्टेट लेजिस्लेटिव है, जहाँ पे चीफ मिनिस्टर है, और वहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं। तो ये हमारा प्यारा भारत है, इसमें 8 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरी है। जब हम बात करते हैं मिनिस्टर की, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की, उसमें सबसे पहले देखो कैबिनेट मिनिस्टर आता है। सबसे पहले क्या आता है, जो हाई रैंक का हुआ तो कैबिनेट मिनिस्टर, उसके बाद आता है स्टेट मिनिस्टर, फिर आता है आपका डिप्टी मिनिस्टर्स। जब हम बात करते हैं कैबिनेट मिनिस्टर की, ये हाई रैंक होल्डर्स होते हैं। इनकी हेल्प के लिए मिनिस्टर ऑफ स्टेट अपॉइंट किया जाता है, और इन दोनों की हेल्प के लिए मिनिस्टर ऑफ डिप्टी मिनिस्टर्स करते हैं। क्या करते हैं? डिप्टी मिनिस्टर करते हैं। अभी रिसेंटली 5 स्टेट्स में चुनाव हुए हैं, तो वहाँ की जो सरकारें होंगी, जो मिनिस्टर्स बनेंगे, इसी बेस पे बनेंगी, जिसे कहते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अच्छा, बात करते हैं तो कोई भी स्टेट की जो वर्क कैसे करती है, मेनली कितने बॉडीज होते हैं जो उस पूरे स्टेट को रन करती है। मेनली कसली क्या होते हैं? गवर्नर्स होते हैं, चीफ मिनिस्टर्स होते हैं, यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं। गवर्नर, चीफ मिनिस्टर और उसके अंडर काम करने वाले मिनिस्टर्स काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कहते हैं। इस फिनोमेना पे वर्क करती है। तो एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ स्टेट गवर्नमेंट कंसिस्ट मेनली थ्री: गवर्नर, चीफ मिनिस्टर एंड मिनिस्टर ऑफ काउंसिल, यानी काउंसिल मिनिस्टर। जब हम बात करते हैं स्टेट गवर्नमेंट की, द एग्जीक्यूटिव जो होता है, सबसे जो ऑफिशियल हेड होते हैं, देखो आज तो कईयों को नहीं पता होगा कि गवर्नर क्या होते हैं। गवर्नर ऑफिशियल हेड होते हैं, ध्यान रखना, ऑफिशियल हेड होते हैं गवर्नर। पर जो रियल पावर होती है वो चीफ मिनिस्टर के हाथ में होती है। किसके हाथ में है? चीफ मिनिस्टर। रियल हेड वही कहलाते हैं, परंतु जो चीफ मिनिस्टर वो करता है, गवर्नर के नाम पे करता है। अब चीफ मिनिस्टर, उसके अंदर एक टीम दी जाती है, जिसमें कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, मिनिस कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, जिसको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ध्यान रखना, ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर तीनों आते हैं। ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर तीनों, जो तीनों आ रहे हैं, कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स एंड डिप्टी मिनिस्टर, ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आते हैं, यानी चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। इसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में पहला आता है आपका कैबिनेट मिनिस्टर, जो हाई रैंक होल्डर होता है, उसके बाद आता है मिनिस्टर ऑफ स्टेट, और लास्ट में आता है आपका डिप्टी मिनिस्टर्स। जब बात करते हैं गवर्नर, जैसे कि हमने बताया कि ऑफिशियल हेड होते हैं गवर्नर, और रियल हेड कौन होते हैं? आपके चीफ मिनिस्टर। गवर्नर इज हेड ऑफ स्टेट एग्जीक्यूटिव, ये हेड ऑफ स्टेट एग्जीक्यूटिव जो होता है, उसका हेड होता है गवर्नर। इसके बावजूद इस हु इज ओनली ऑफिशियल हेड, सिर्फ ऑफिशियल ही हेड है, कागजी सिर्फ हेड है कि हाँ भाई वो सबसे बड़े हैं। एक्ट जो करता है, वो काम करता है, वो चीफ मिनिस्टर के एडवाइस पे काम करता है, जिसके पास रियल पावर होती है। तो रियल जो पावर होती है वो किसके हाथ में होती है? चीफ मिनिस्टर के हाथ में होती है। और ये जो गवर्नर होता है वो किनके एडवाइस पे काम करते हैं? चीफ मिनिस्टर के एडवाइस पे काम करते हैं। अच्छा, अपॉइंटमेंट की बात करते हैं, जो गवर्नर अपॉइंट कौन करते हैं? सबसे पहले जब बात करते हैं अपॉइंटमेंट की बात, तो गवर्नर को अपॉइंट हमारे देश के प्रेसिडेंट करते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं, प्राइम मिनिस्टर के रिकमेंडेशन पे। और एक गवर्नर कितने स्टेट में हो सकता है? एक गवर्नर एक और एक से ज़्यादा भी स्टेट में हो सकते हैं, एक से ज़्यादा भी स्टेट में हो सकते हैं। अभी रिसेंटली उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के एक ही गवर्नर थे, एक ही गवर्नर थे। कलराज मिश्र के मृत्यु के बाद आनंदीबेन को 2 स्टेट का गवर्नर बनाया गया था, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का। तो इनका जो अपॉइंटमेंट होता है, प्रेसिडेंट करते हैं, हमारे देश के प्रेसिडेंट।
और ये एक से ज़्यादा स्टेट के भी हो सकते हैं। जब बात करते हैं टर्म की गवर्नर की, नॉर्मली जो इनका टर्म होता है, नॉर्मली जो गवर्नर का टर्म होता है वो होता है आपका 5 इयर्स। कितने साल का होता है? 5 इयर्स का होता है नॉर्मल टर्म। पर इसको बढ़ाया या घटाया जा सकता है। अगर उसको टाइम से पहले भी इसको हटाया जा सकता है। किसके यहाँ पे? अगर उसको हटाना है या हटना है, सबसे पहली बात जो होती है गवर्नर, अगर गवर्नर उस पोस्ट से हटना चाहता है तो अपना रेजिग्नेशन वो प्रेसिडेंट को भेज सकता है, प्रेसिडेंट को भेज सकता है। और उसको हटाया भी जा सकता है किसके रिकमेंडेशन पे? प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पे उस गवर्नर को हटाया या दूसरे स्टेट में शिफ्ट किया जा सकता है। तो मेनली जो इसका टर्म होता है 5 ईयर के लिए होता है, 5 ईयर के लिए होता है, उससे पहले भी हटाया जा सकता है। जब बात करते हैं पावर की, अब पावर कौन-कौन सी होती है गवर्नर की? पहला जो पावर होता है सबसे इम्पोर्टेंट, जो भी बिल पास होगा लेजिस्लेटिव असेंबली में यानी विधानसभा में, जब कानून बनेगा जब उस पे गवर्नर साइन करेगा। अगर गवर्नर उस पे साइन नहीं करेगा तो एक बिल रहेगा, सिर्फ क्या रहेगा वो? सिर्फ बिल। एक्ट और लॉ कब बनेगा? जब उस पे गवर्नर साइन कर देगा तभी वो बिल बनेगा, एक्ट बनेगा। जो भी डिसीजन है, ऑल डिसीजन ऑफ स्टेट एग्जीक्यूटिव आर टेकन द गवर्नर नेम। जो भी चीफ एग्जीक्यूटिव डिसीजन लेते हैं वो गवर्नर के नाम पे लेते हैं, गवर्नर के नाम पे लेते हैं। गवर्नर जो अपॉइंट करता है हाई ऑफिशियल ऑफ द स्टेट के, जो भी हाई ऑफिशियल्स होते हैं स्टेट एग्जीक्यूटिव के, इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर और मेंबर ऑफ स्टेट्स, और हु इज चुनन बाय द मिनिस्टर, जो कि प्रधानमंत्री चुनते हैं। प्रधानमंत्री जिनको, सॉरी प्रधानमंत्री, चीफ चीफ मिनिस्टर्स जो जिनको चुनते हैं, मिनिस्टर किनको मिनिस्टर बनाना है तो चीफ मिनिस्टर जो चुनते हैं उन्हीं को क्या करता है? अपॉइंट करता है। हाई ऑफिशियल को अपॉइंट करने का पावर किसके पास है स्टेट में? स्टेट में है आपके पावर गवर्नर को। चौथा है गवर्नर यूजली एक्सरसाइज हिज पावर ऑन द एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर। अब जो गवर्नर है अपनी शक्ति का इस्तेमाल किसके एडवाइस पे करती है? चीफ मिनिस्टर के एडवाइस पे। परंतु वो रिप्रेजेंटेटिव किसके होते हैं? यूनियन गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, क्योंकि इनको सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट रिकमेंडेशन करती है, जिसके बिहाफ पे प्रेसिडेंट उनको अपॉइंट करते हैं। तो ये प्रेसिडेंट के ऑर्डर पे काम करते हैं। एक तरह का यूनियन गवर्नमेंट का ये बिहाफ पे वर्क करते हैं। इसके पास अब एक स्पेशल पावर होती है, जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सारे डिसीजन वो चीफ मिनिस्टर के एडवाइस से लेते हैं। पर एक ऐसा स्पेशल पावर होता है जो विदाउट कंसल्टिंग द चीफ मिनिस्टर, बिना चीफ मिनिस्टर के कंसल्टिंग के वो डिसीजन लेते हैं, उसे कहते हैं डिस्क्रेशनरी पावर। डिस्क्रेशनरी पावर कहते हैं इसको, डिस्क्रेशनरी पावर, जो विदाउट कंसल्टिंग ऑफ चीफ मिनिस्टर टेकन बाय द गवर्नर ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट, दैट इज कॉल्ड डिस्क्रेशनरी पावर कहते हैं इसको। अब उसके बाद आते हैं चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जैसे कि रिसेंटली अभी इलेक्शंस हुए, इलेक्शन के रिजल्ट आ गए हैं। इलेक्शन में जिस पार्टी को मेजोरिटी मिलती है, जिस पार्टी को मेजोरिटी मिलती है, जो पार्टी आप इलेक्शन में मेजोरिटी पावर से जीतता है, वही विधानसभा में अपना स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करता है, बनाता है। तो जिस पार्टी को भी, जैसे हमने बोला, जिस पार्टी को मेजोरिटी मिलती है विधानसभा में, उसे गवर्नर इनविटेशन देते हैं सरकार बनाने के लिए, सरकार बनाने के लिए। अगर कोई पार्टी को पूर्ण बहुमत ना मिला हो, क्लियर मेजोरिटी ना मिला हो, तो क्या करते हैं? दो या दो से अधिक पार्टी मिलकर एक ऐसी सरकार का गठन करते हैं ताकि वो सरकार चला सके। ऐसी सरकार को कहते हैं कोलिशन गवर्नमेंट। कोलिशन गवर्नमेंट, व्हेन टू एंड मोर देन टू पार्टी कम टुगेदर टू फॉर्म ए गवर्नमेंट ऑन म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, जो एक साझा समझौते पे आते हैं, उसे कोलिशन गवर्नमेंट कहते हैं। और जिस मेजोरिटी के पार्टी अपना एक लीडर चुनते हैं, मेजोरिटी पार्टी वाले अपना एक लीडर चुनते हैं जिसको चीफ मिनिस्टर बनाया जाता है उस स्टेट का। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपका। नेक्स्ट, अब जो चीफ मिनिस्टर का जो टर्म होता है, कितने 5 ईयर्स के लिए होता है। कितने सालों के लिए होता है? 5 सालों के लिए होता है। चीफ मिनिस्टर एंड द मिनिस्टर ऑफ चूजन बाय हिम आर फॉर्मली अपॉइंटेड बाय द गवर्नर। और इनको अपॉइंट कौन करता है? जैसे कि स्टार्टिंग में बताया था, गवर्नर अपॉइंट करता है। और कितने सालों के लिए हमें नॉर्मली? 5 सालों के लिए होता है। क्या ये 5 साल फिक्स होता है? क्या 5 साल से पहले भी हट सकते हैं? चलो आगे स्लाइड में हम समझेंगे कि कौन कौन सी सिचुएशन है जिसमें 5 सालों से पहले भी इनको हटाया जा सकता है या अपने आप हट सकते हैं। अब चीफ मिनिस्टर की जब बात करते हैं, जब चीफ मिनिस्टर की बात करते हैं, जैसे कि स्टार्टिंग में हमने बताया था, जो रियल पावर है
जो रियल पावर है वो होता है चीफ मिनिस्टर के हाथ में। द चीफ मिनिस्टर इज द रियल हेड ऑफ द स्टेट एग्जीक्यूटिव। जो रियल हेड है, रियल हेड वो चीफ मिनिस्टर होते हैं, और जो गवर्नर होते हैं ऑफिशियल हेड होते हैं। द गवर्नर हु इज ऑफिशियल हेड एक्ट ऑन द चीफ मिनिस्टर एडवाइस। जो गवर्नर होता है वो चीफ मिनिस्टर के एडवाइस पे वर्क करता है। चीफ मिनिस्टर हेड ऑफ द स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और चीफ मिनिस्टर जो होता है वो जो भी काउंसिल मिनिस्टर है उन सबका हेड भी होता है। सारे जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं वो सारे अपनी रिपोर्टिंग किसको देते हैं? चीफ मिनिस्टर को। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे स्कूल में प्रिंसिपल होते हैं और टीचर्स होते हैं, टीचर जो भी पढ़ाते हैं अपना सारा रिपोर्ट प्रिंसिपल को देते हैं, सेम उसी तरह चीफ मिनिस्टर वर्क करता है। अब बात करते हैं, अब मिनिस्टर्स को जब चीफ मिनिस्टर बनेगा तो वो अपने मिनिस्टर्स चुनते हैं, अपने मिनिस्टर चुनते हैं मीटिंग में, और चीफ मिनिस्टर कम्युनिकेट करता है सारे एग्जीक्यूटिव को, जो भी डिसीजन लेना हो मीटिंग में सबको सबको डिसीजन देते हैं, अपने काम का लेखा जोखा सबको बताते हैं। अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जब बात करते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात करते हैं, वैसे तो मिनिस्टर हैज़ वेरियस कैटेगरी, बहुत सारी कैटेगरी होते हैं मिनिस्टर के, परंतु तीन जो कैटेगरी है वो तीन वेरी इंपॉर्टेंट है, तीन कैटेगरी वेरी ही इंपॉर्टेंट है, वो चाहे स्टेट के लेवल पे हो या तो सेंट्रल लेवल पे। तो पहला होता है आपका कैबिनेट मिनिस्टर, जो हाईएस्ट पावर होता है, उसको हेल्प करने के लिए होता है मिनिस्टर ऑफ स्टेट, उनको हेल्प करने के लिए होता है मिनिस्टर ऑफ स्टेट, और इन तीनों दोनों को ऊपर दोनों वाले को हेल्प करने के लिए होता है डिप्टी मिनिस्टर, जो इन दोनों को असिस्टेंस करता है। अब ईच कैबिनेट मिनिस्टर है इन चार्ज ऑफ इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट सच एज एजुकेशन। अब ईच कैबिनेट मिनिस्टर जो इन चार्ज होता है इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट होता है उनका, इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट, उनको सिर्फ चीफ मिनिस्टर को मॉनिटर करना होता है और उससे नीचे वाले उनकी हेल्प करते हैं। तो किस किस में होता है? जैसे एजुकेशन हो गए, हेल्थ हो गया आपका, इंडस्ट्री हो गया और एग्रीकल्चर हो गया। सब में एक ऐसा डिपार्टमेंट दिया जाता है जहाँ पे वो वर्क करते हैं, उसे पोर्टफोलियो कहते हैं, उसे पोर्टफोलियो कहते हैं। फिर अगर एक बार दोबारा पढ़ाता हूँ, ईच कैबिनेट मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट, एक इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट, इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट का मतलब है वो डिपार्टमेंट किसी और के अंडर काम नहीं करेगा, उसी बिहाफ पे कैबिनेट को एक डिपार्टमेंट दिया जाता है जिसे क्या कहते हैं? पोर्टफोलियो कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? पोर्टफोलियो कहते हैं। अब द कैबिनेट द मिनिस्टर ऑफ स्टेट यूजुअली वर्क अंडर द कैबिनेट मिनिस्टर। जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट होता है, सेकंड पॉइंट आ गया, मिनिस्टर ऑफ स्टेट होता है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, मिनिस्टर ऑफ स्टेट वो वर्क करता है आपका कैबिनेट मिनिस्टर को, यूजुअली वर्क अंडर द कैबिनेट मिनिस्टर अंदर काम करता है, यानी कि ये कैबिनेट मिनिस्टर को हेल्प करता है। एंड डिप्टी मिनिस्टर्स हेल्प द गवर्नमेंट मिनिस्टर्स एंड मिनिस्टर ऑफ स्टेट। और जो डिप्टी मिनिस्टर होता है जैसे कि थर्ड वाला, वो दोनों की हेल्प करता है, कैबिनेट मिनिस्टर को भी और मिनिस्टर ऑफ स्टेट को भी। A chief minister and his council of minister work on the principle of collective responsibility। ये किस प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं? क्वेश्चन आ सकता है। चीफ मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डैश रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो वहाँ पे ऑप्शन आएगा आपका कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसका ये मतलब है दिस मीन दैट ऑल मेंबर इज ए टीम। इसका मतलब है सारे जो मेंबर होंगे वो एक टीम की तरह वर्क करेगी। किसकी तरह करेगी? एक टीम की तरह वर्क करेगी। नेक्स्ट पॉइंट है, इफ ए वोट ऑफ नॉन कॉन्फिडेंस इज पास्ड अगेंस्ट एनी मेंबर ऑफ द काउंसिल द होल काउंसिल हैज टू रिजाइन। यदि कि विधानसभा में अगर किसी एक मेंबर के ऊपर इफ अगर किसी मिनिस्टर से किसी भी मिनिस्टर के खिलाफ विधानसभा में नॉन कॉन्फिडेंस मोशन आता है, तो अगर वो नॉन कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है विधानसभा में, तो वो मिनिस्टर तो रिजाइन देंगे, उसके टीम में जितने हैं इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर, सारे मिनिस्टर को रिजाइन देना पड़ेगा। तो यानी ये जो नॉन कॉन्फिडेंस मोशन है ये 5 साल से पहले भी लाया जा सकता है, राइट? तो यानी कि जो 5 साल होता है मेनो टर्म, 5 साल होता है, अगर नॉन कॉन्फिडेंस किसी मिनिस्टर के खिलाफ आता है तो वो 5 साल से पहले भी इसको हटाया जा सकता है। अब सिविल सर्विस की जब बात करते हैं, अब सिविल सर्विस, क्योंकि चीफ मिनिस्टर हो गए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो गए, गवर्नर हो गए, यस। अब डे टू डे जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होता है, डे टू डे वाले, डे टू डे भी जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क उसको कौन करता है? उसको वर्क करता है हमारा सिविल सर्विस, सिविल सर्विसर, सिविल सर्विस ऑफिसर करते हैं। द डे टू डे एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क इन द डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट इज डन बाय ऑफिशियल द सिविल सर्विस। These civil officials are
नॉन एज सिविल सर्वेंट, और ही ऑफिशियल सिविल सर्वेंट कहलाते हैं। जैसे कि IAS हो गए, IAS होते हैं, ये डे टू डे वर्क जो एडमिनिस्ट करते हैं वो यही होते हैं IAS। IAS दो तरह से होते हैं, एक तो सेंट्रल लेवल पे और एक सेंट्रल लेवल पे, और दूसरा स्टेट लेवल पे। सेंट्रल लेवल पे होता है आपका UPSE, और हर स्टेट का अपना अलग अलग होता है। जैसे बिहार का BPSC, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। उत्तर प्रदेश का UPSE, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। अब ये द स्पेशल बॉडी कॉल्ड यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, UPSC, सेलेक्ट सिविल सर्वेंट को सिलेक्ट करती है। ये सिविल सर्वेंट को क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, सिविल सर्वेंट को सिलेक्ट करते हैं फॉर सेंट्रल सर्विस पोस्ट एंड सम सिविल सर्वेंट इन द some civil some some civil servant इन द ईस्ट स्टेट, और कुछ तो सर्वेंट स्टेट होते हैं, वो कुछ प्रत्येक स्टेट में होते हैं। नेक्स्ट, रेस्ट ऑफ सिविल सर्वेंट स्टेट आर सिलेक्टेड बाय द स्टेट पब्लिक। जैसे कि मैंने बताया कि IAS होते हैं, दो तरीके से चुने जाते हैं, एक सेंट्रल लेवल पे और दूसरा स्टेट लेवल पे। तो जो बचे हुए सिविल सर्वेंट होते हैं वो किस लेवल पे चुने जाते हैं, स्टेट पे भी अप्लाई कर सकते, स्टेट कमीशन से भी होते हैं, सेंट्रल से भी होते हैं, स्टेट कमीशन होते हैं। पर सेंट्रल में क्या डिफरेंट है, सेंट्रल वाले वो ऑल इंडिया कहीं भी वो उनका ट्रांसफ़र किया जा सकता है, परंतु जो स्टेट पब्लिक सर्विस होता है वो एक पार्टिकुलर स्टेट में ही रह सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन को पास किया, तो राजस्थान से वो सिविल सर्वेंट बन गए, तो उसकी जो ट्रांसफ़र है उस पार्टिकुलर राजस्थान के अंदर ही हो सकता है, उस अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में हो सकता है। परंतु जो अगर UPSC क्लियर किया सेंट्रल लेवल पे, तो उसको राजस्थान से उत्तर प्रदेश भी भेजा जा सकता है, उत्तराखंड भी भेजा जा सकता है। अब नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है, चीफ मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द स्टेट सिविल सर्विस अंडर हिज द चीफ सेक्रेटरी इज द हेड ऑफ द स्टेट सिविल सर्विस अंडर हिम देयर इज ए सेक्रेटरी इन चार्ज ऑफ एवरी डिपार्टमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार को बच्चे पूछते हैं कि सर IAS में सबसे हेड कौन होते हैं, तो जो स्टेट लेवल पे होते हैं या सेंट्रल लेवल पे होते हैं, चीफ सेक्रेटरी हेड होते हैं सिविल सर्वेंट के, ठीक है। और उसके अंदर भी कई सारे सेक्रेटरी वर्क करते हैं, और उनका जो मेन होता है वो होता है सेक्रेटरी चीफ सेक्रेटरी द चीफ सेक्रेटरी। आई होप ये पॉइंट क्लियर होगा आपको। अब एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरी, जैसे कि स्टार्टिंग में मैंने बताया आपको कि भारत में 28 स्टेट हैं और 8 UT है। 8 UT में भी दो ऐसे UT हैं, दिल्ली और पुडुचेरी, जिसमें चीफ मिनिस्टर है। अब स्टार्ट करते हैं पॉइंट। ए यूनियन टेरिटरी इज एडमिनिस्ट्रेटेड बाय ए लेफ्टिनेंट गवर्नर और चीफ एडमिनिस्ट्रेटर और चीफ कमिश्नर एक्टिंग ऑन द प्रेसिडेंट्स इंस्ट्रक्शन। समटाइम द प्रेसिडेंट पुट्स द गवर्नर ऑफ नेबरिंग स्टेट इन चार्ज ऑफ एडमिनिस्ट्रेट यूनियन टेरिटरी। अब यहाँ पे बात करते हैं जब कि यूनियन टेरिटरी जो होता है, यूनियन टेरिटरी अगर जिस स्टेट में CM होंगे, राइट, वहाँ तो होंगे गवर्नर। जिस यूटी में, जिस यूनियन टेरिटरी में अगर विधानसभा होगा, स्टेट लेजिस्लेटिव होगा, वहाँ होंगे लेफ्टिनेंट गवर्नर। जैसे कि दिल्ली में आपका होता है लेफ्टिनेंट गवर्नर, पुडुचेरी में आपका होता है लेफ्टिनेंट, क्योंकि यहाँ पे चीफ मिनिस्टर होते हैं। आज जहाँ पे जिस यूटी में चीफ मिनिस्टर नहीं होते, वहाँ पे होते हैं चीफ एडमिनिस्ट्रेशन और चीफ कमिश्नर। और ये किसके अंडर काम करती है, प्रेसिडेंट के इंस्ट्रक्शन पे काम करती है। अल्टीमेटली ये सेंट्रल गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शन पे काम करती है। नेक्स्ट, लॉ एडमिनिस्ट्रेशन में भी डिफरेंट यूनिट, जो लॉ होते हैं एडमिनिस्ट्रेशन वो हर स्टेट का अलग अलग, हर यूटी का अलग अलग होता है। यूजुअली पार्लियामेंट मेक दिस लॉ। अब जो यूटी होता है उनके लिए कानून कौन बनाता है, यूजुअली जो पार्लियामेंट होता है ना वो कानून बनाता है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट होता है उस पार्टिकुलर यूटी के लिए कानून बनाता है। परंतु कुछ यूटी जैसे कि दिल्ली और पुडुचेरी, इसमें कुछ ऐसे शक्तियां दिया गया है जिसमें चीफ मिनिस्टर उस पर कानून बना सकता है। पर और जो स्टेट से और भी यूटी हैं, जो दो यूटी हैं, जो जहाँ पे कमिश्नर होते हैं, चीफ कमिश्नर होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं, उनके लिए जो उस पार्टिकुलर यूटी के लिए जो कानून बनाते हैं वो कानून बनाते हैं पार्लियामेंट, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट। और ये दिल्ली और पुडुचेरी, जैसे मैंने बता दिया, दिल्ली और पुडुचेरी में ही आपका यूटी है जहाँ पे चीफ मिनिस्टर होते हैं और यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद हो गया, इसलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप इस चैनल पे न्यू है, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।
फॉर वाचिंग, और सपोर्ट कीजिए ताकि मैं और से और अच्छे कंटेंट का वीडियो बना सकूँ। नेक्स्ट टॉपिक में इसी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर का सेट लाऊंगा, जिसमें से एमसीक्यूज क्वेश्चन होंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। थैंक यू।